सातवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक मतलब क्या है? टेक्स्ट बुक का नाम हिंदी वल्लरी है। सातवीं कक्षा की तृतीय भाषा बच्चों के लिए पहली कविता पढ़ाने जा रही हूँ। थर्ड लैंग्वेज हिंदी फॉर 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। कितने बच्चों को पाठशाला या स्कूल आना अच्छा लगता है? सभी बच्चों को। कितनी अच्छी बात है। वेरी गुड चिल्ड्रन। अच्छा, तो ये बताओ, तुम सब पाठशाला या स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने के लिए आते हो। अगर सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ोगे और अच्छे अंक यानी मार्क्स लाओगे तो तुम जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपने माता पिता मतलब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे। रोशन करना मतलब चारों तरफ अपने पेरेंट्स का नाम फैलाओगे। आज हम पाठ 1 पढ़ना है जी पढ़ना है कविता पढ़ेंगे। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक ने यह कविता लिखी है। पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगी। सारे बच्चे इस कविता को बड़े ही ध्यान से सुनोगे। इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। चलिए बच्चों, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। इस कविता का मतलब क्या है? ये वाला जो पोएम है के द्वारा, थ्रू दिस पोएम, बच्चे यहाँ पर कौन हैं? आप सब हैं, चिल्ड्रन। पढ़ाई का अर्थ है स्टडीज, और एंड मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क का महत्व मतलब इम्पोर्टेंस समझते हैं। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। बच्चों, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है तुम्हारी? तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना है, स्टडी करना है।
अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जीवन में यानी लाइफ में ऊपर चढ़ोगे, क्लाइंब करोगे, आगे बढ़ोगे, जिंदगी में तरक्की करोगे। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। थोड़े दिनों की बात है बच्चों, कुछ ही दिनों की बात है। ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट। किसके लिए? एग्जाम्स के लिए, इम्तिहान के लिए। हम सभी को, यहाँ पर हम सभी मतलब तुम सब बच्चों को मिलजुल कर पढ़ना है। परीक्षा लिखने के लिए सारे बच्चे ताल ठोंक कर यानी पूरी शक्ति से परीक्षा से लड़ने के लिए, परीक्षा से लड़ने के लिए पूरी शक्ति लगाकर परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, पास होना है। अगर पास हो जाओगे तो तुम अगली कक्षा में जाओगे, अगले क्लास में जाओगे। इसीलिए तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन। बच्चों, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है और गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, समर हॉलीडेज। तुम यह छुट्टियां बड़े ही मौज मजे के साथ बिताओगे। यू विल एंजॉय योर समर हॉलीडेज। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। गर्मी की छुट्टियों में, समर हॉलीडेज में क्या करोगे? तुम अपने दोस्तों के साथ, घर के सदस्यों के साथ यानी फैमिली मेंबर्स के साथ पिक्चर देखोगे, मूवीज देखने जाओगे और पिकनिक पर जाओगे और खूब मज़े करोगे और मस्ती भी करोगे और एंजॉय करोगे। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। अगर तुमने परिश्रम किया है, हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, तो परीक्षा एग्जाम से क्यों डरना है? हाँ, पढ़ना है जी, पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। बच्चों, तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, परीक्षा में अच्छे अंक लाए हो, मार्क्स लाए हो। अब तो तुम्हें अपने पापा मम्मी से क्या लेना है? गिफ्ट लेना है, इनाम लेना है। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जो बच्चे मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, भगवान उनकी सदा मदद करते हैं। सदा मतलब हमेशा मदद करते हैं।
सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। जीवन मतलब क्या है? लाइफ। जीवन के रास्ते पर, पथ पर, वे पर आगे बढ़ना है, पीछे कभी नहीं मुड़ना, आगे बढ़ते ही जाना है। उसके लिए हमें परिश्रम और मेहनत करना है। पढ़ना है जी, पढ़ना है। सभी बच्चों को इस कविता का अर्थ समझ आया होगा। पढ़ना है जी, पढ़ना है। इस कविता के कवि चंद्रपाल सिंह यादव मयंक ने लिखा है। अभी हम कवि परिचय पढ़ेंगे। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, फेमस। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने मतलब कौन है? कवि चंद्रपाल सिंह यादव मयंक कई बाल गीतों की रचना की है। बाल गीत मतलब क्या है बच्चों? बच्चों के लिए जो गाना होता है उसे कहते हैं बाल गीत। इनके प्रमुख बाल गीत हैं स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं, एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। काव्य नाम मतलब क्या है? उनका पेन नेम है हिंदी साहित्य के इतिहास में। समझ आए बच्चों? शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब है मीनिंग्स। पहला शब्द है जमकर, दृढ़ता से, स्थिर होकर। इसका मतलब है फिक्स रहना, फिक्स्ड। खूब, बहुत। खूब मतलब बहुत, मैनी। इम्तिहान, परीक्षा, एग्जाम्स। ताल ठोंकना, लड़ने के लिए तैयार होना। लड़ने के लिए मतलब फाइट करने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा के लिए हमें तैयार होना। मस्ती, सबको मस्ती करना बड़ा पसंद है ना? फन। सो मस्ती का मतलब है हंसी मजाक। मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क करना। इनाम, पुरस्कार। पुरस्कार मतलब क्या है? गिफ्ट। मदद, सहायता, किसी को हेल्प करना। पथ, मार्ग, रास्ता, जीवन का रास्ता या वे, टू शो द वे। समझ आएगा बच्चों? अभ्यास फर्स्ट मेन है, इस कविता को लिखिए। पढ़ना है जी, पढ़ना है। कविता जो मैंने अभी पढ़ाई है उसे क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। कविता को कंठस्थ भी करना है। कंठस्थ मतलब याद करना है, मेमोराइज करना है।
शब्दार्थ लिखिए। जो सारे शब्दार्थ मैंने पढ़ाए हैं उसे अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है, लर्न करना है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इम्तिहान मतलब मालूम है ना, परीक्षा। परीक्षा में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इम्तिहान में पास होने के लिए हमें जमकर खूब पढ़ना चाहिए। सारे बच्चे मेरे पीछे रिपीट करोगे। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, इम्तिहान में पास होने के लिए हमें जमकर खूब पढ़ना चाहिए। किससे डरना नहीं चाहिए? मेरे पीछे बोलिए। किससे डरना नहीं चाहिए? मेहनत से डरना नहीं चाहिए। समझ आया? रिपीट करो सारे बच्चे मेरे पीछे। मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं? मेहनत मतलब क्या है? प्रयत्न, परिश्रम करना, टू वर्क हार्ड। रिपीट करो। मेहनत करने वालों की भगवान मदद करते हैं। इनाम किन से लेना है? इनाम मतलब मालूम है ना, गिफ्ट। तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है, रिजल्ट आ गए हैं, अभी तुम गिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो। इनाम माता पिता से लेना है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? रिपीट करो। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? प्रस्तुत कविता के कवि का नाम चंद्रपाल सिंह यादव मयंक है। एक और बार मेरे पीछे बोलो। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम चंद्रपाल सिंह यादव मयंक है। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब है ऑपोजिट्स। सारे बच्चे मेरे पीछे रिपीट करोगे। दिन रात। दिन मतलब है डे, रात मतलब नाइट। ऊपर
नीचे, ऊपर मतलब अप, नीचे मतलब डाउन। गर्मी, सर्दी, गर्मी मतलब समर, सर्दी मतलब विंटर। पास, दूर, पास मतलब नियर, दूर मतलब फार। एक और बार रिपीट करते हैं विलोम शब्द। दिन, रात, ऊपर, नीचे, गर्मी, सर्दी, पास, दूर। जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखिए मतलब मैच द फॉलोइंग। बट यहाँ पर मैंने स्ट्रेट आंसर्स दे दिए हैं, so it will be easy for you to write it. मेहनत, परिश्रम, इनाम, पुरस्कार, मदद, सहायता, इम्तहान, परीक्षा, पथ, मार्ग। एक और बार रिपीट करो मेरे पीछे बच्चों। मेहनत, परिश्रम, इनाम, पुरस्कार, मदद, सहायता, इम्तहान, परीक्षा, पथ, मार्ग। बच्चों, मैंने जो भी अभ्यास दिए हैं ये सारे अपने क्लास वर्क नोटबुक में नीट हैंडराइटिंग में लिखना है। सारे बच्चों को पढ़ना है जी, पढ़ना है। कविता समझ आ गई होगी। घर में ही रहे सारे बच्चे, घर से बाहर न निकले। अपने सेहत का, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।